60 में मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही बालाघाट विधानसभा की अगर हम बात करें तो लगातार जो है सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही हमलावर होता दिखाई दे रहा है। दरअसल गौरी शंकर बिसेन के कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद से अब ये चर्चा आम हो गई है कि भाऊ के बाद आखिर कौन होगा जो विधानसभा चुनाव में बालाघाट से प्रत्याशी के रूप में सामने आएगा। ये सवाल तो बनता है कि आखिर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी कौन होगा। ये सवाल भाजपा के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। बात अगर बीजेपी की करे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ नजर आती है। पार्टी के कई बड़े नेता पीएम मोदी, अमित शाह जैसे कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी इस बात को कहते दिखाई देते हैं। तमाम तरह के मंच पर ये बयान भी सामने आते हैं कि जिसमें कहा जाता है कि संगठन को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, सक्रिय कार्यकर्ता बहुत ज्यादा जरूरी है और बीजेपी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ कहा जाता है। लेकिन अब देखना यह है कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में परिवार को ज्यादा महत्व दिया जाएगा या फिर कार्यकर्ता को। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पर मोहर लगाएगी या सक्रिय कार्यकर्ता पर। बालाघाट में दमदार नेता और राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले गौरीशंकर बिसेन अपनी बेबाकी के कारण अक्सर चर्चाओं में और विवाद में बने रहते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में गौरी भाऊ ने अपनी बेटी मौसम हरिनखेड़े को भाजपा से बालाघाट विधानसभा की टिकट देने की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से संयोग कोचर को भी प्रबल दावेदार के रूप में बीजेपी के कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता देख रही है। बता दें कि संयोग कोचर लंबे समय से धर्म की रक्षा और जन सेवा से जुड़े हुए हैं। जरूरतमंदों के लिए रक्तदान की बात हो या शहर में धार्मिक बड़े आयोजन की, कोचर दोनों में ही सक्रिय भूमिका में नजर आते हैं। यही कारण है कि पूरे बालाघाट जिले में समाज का हर वर्ग संयोग कोचर के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। और इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस सर्वे से मेरा नाम गया है और एक्चुअल में जो बालाघाट की जनता की पुकार है वो चाहे दिख नहीं रही होगा ऊपर से, लेकिन मन के अंदर तो एक भाव सबके है कि चेहरा बदलना चाहिए। जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, लगभग 25-30 पत्रकार सब बैठे हैं यहाँ पर, पूरे साथी मेरे लोग बैठे हुए, क्या आपके मन में भाव नहीं है? ये प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ। आपके मन में ऐसा भाव नहीं है कि कोई ऐसा आदमी आए, मैं अभी मेरे को छोड़ दो, आप मुझे छोड़ो, ऐसा कोई व्यक्ति है शहर में जो इस शहर के लिए लड़ सके, उसका विकास कर सके? हम तो अपंग है ना, आज की तारीख में अपंग है, लाचार है, बेबस है और लावारिस है। बालाघाट है क्या? इसके सिवा बताओ है क्या है बालाघाट में? मेरे बच्चे भी मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। बच्चे बोलते पापा हम यहाँ नहीं रहेंगे आपके पास। मेरे को तकलीफ नहीं होती यहाँ पर, चारों बच्चे छोड़ रहे हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, मजदूरों का पलायन मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है, लेकिन अब बच्चों का पलायन मैं देख रहा हूं बहुत करीब से। पिछले 2018 में लगभग जब मैंने सर्वे करवाया था तो 7,623 बच्चे अपने इस जिले से या तो विदेश में या बड़े महानगरों में बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। वो सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो क्या अपने शहर में ऐसा काम नहीं मिल सकता कि वो इस शहर के लिए काम करें? छोटे से तो शहर बड़ा, रायपुर क्या था आज से 15 साल 20 साल पहले? मेरा नाना घर है मंत्री, मेरी सिस्टर लोग रायपुर में है। रायपुर और बालाघाट में ज्यादा अंतर नहीं था भैया, ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन आज रायपुर को जाकर देखना। अभी हम बालाघाट जिले के ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाह रहे हैं जिन्हें लोकल बालाघाट के मतदाता कहें या क्षेत्रवासी कहें, उन्हें अपना प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। क्योंकि पूरे देश में आज जब चुनाव आ रहा है, हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो चुनाव रहेगा शायद हिंदुत्व की बात कर कर रहेगा और हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा चेहरा यहाँ पर निकल कर आया है वो संयुक्त कोचर के नाम पर निकल कर आया है। और कहीं ना कहीं यही कारण है। आपको बता दें कि बालाघाट जिले में जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें सबसे बड़ा चेहरे के रूप में संयुक्त कोचर जी का नाम
हमेशा सामने आता है और इनके कार्य देखे गए हैं। और यही कारण है कि इस वर्ष बालाघाट जिले में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें प्रबल दावेदारी संयुक्त कोचर जी की मानी जा रही है और हम उनसे चर्चा करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। भैया जैसे कि अभी जो कुछ दिन पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल में जगह दी, आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी भाई साहब, जैसे कि आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है और जी। कहीं ना कहीं इस बार जो देखा जा रहा है वो हिंदुत्व की बात की जा रही है, और मुझे नहीं लगता कि बालाघाट जिले में अगर हिंदुत्व की बात करने वाला कोई चेहरा है संयुक्त कोचर के बिना अधूरा दिखाई देता है। तो ऐसे में आपकी जो दावेदारी कितनी मजबूत मानी जा रही है? दावेदारी तो मेरी सबसे मजबूत है, क्योंकि 2010 से लेकर अभी तक 2010 नगर पालिका की टिकट, उसके लिए कम से कम लगभग हम लोग 2000 से 2500 बाइक थी, पूरे शहर के युवा निकले थे, सामान्य सीट हुई थी। तो उस समय मुझे बोला गया कि थोड़ा इंतजार करना, हमने वेट किया। फिर 2013 यही हुआ। फिर 2018 में मैं 15-20-25 हजार लोगों को लेके फॉर्म भरने तक निकल गया। मुझे फोन आया था कहीं से कि आपकी फाइनल हो गई है। जब पता चला कि भाव की फाइनल हुई है तो मैं फॉर्म नहीं भरा, मैं वापस आ गया और शायद 1 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया। डिप्रेशन में आ गया था मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर चुका था, घर नहीं आ रहा था मैं रात रात भर, मेरी मेहनत चरम पर थी। और एकदम से अगर ऐसा हो जाए किसी के साथ तो एक वज्रपात की स्थिति पैदा होती है, मुझे ऐसा लगता है। क्षेत्र की जनता तो आपको प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है, लेकिन यहाँ के जो दिग्गज नेता हैं वो कहीं ना कहीं आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसा क्यों? एक अदालत ऊपर वाले की भी होती है और मैं तो उसी का ही भक्त हूँ। संयुक्त जी, जैसे कि बात करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो हमेशा कांग्रेस पर एक आरोप लगाया जाता है परिवारवाद का। आविर्भाव कैबिनेट मंत्री हैं और मंचों से उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की टिकट की बात की है, लेकिन कहीं से भी सहयोग कोचर का नाम नहीं लिया, ऐसा क्यों? अब ये सवाल तो हमारे भाजपा के भीष्म पितामह पितृ पुरुष गौरी शंकर जी विषय नहीं बता सकते। इस बारे में मैं कैसे कहूँ, क्योंकि मैंने तो उन्हें इतने बड़े संबोधन से संबोधित किया, तो उन्हें भी कहना चाहिए कि हाँ सहयोग मेरा बेटा समान है मेरा। टिकट मिले ना मिले ये अलग विषय है, लेकिन मैं सम्मानित कर रहा हूँ। मैं अगर उन्हें एक बहुत अच्छी नजर से देख रहा हूँ, क्योंकि इसलिए देख रहा हूँ मैं, ऐसे ही कोई इतनी ऊंचाई पर नहीं आता। हम लोगों ने चुना ना, पूरे जिले ने चुना होगा तब तो वो नेता बने, और लगातार 7 बार जीतना ये मामूली बात नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी आप पर विश्वास जताती है और आपको टिकट देती है, और कहीं ना कहीं आपको यदि यहाँ के क्षेत्रवासियों का भी सहयोग मिलता है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी शहर के लिए? शहर के लिए मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी ट्रेन, 4 फ्लाईओवर, बिरसी का हवाई अड्डा, एम्स हॉस्पिटल, और ये तो मुख्य है एकदम, जो नेसेसरी है इस शहर के लिए अभी इस वक्त में भी, आज भी बहुत जरूरी है। एक बाईपास, ऐसे मेरा मैनिफेस्टो 13-14 पॉइंट का डला हुआ है, उसमें मुझे कुछ और ऐड करना है। भारतीय जनता पार्टी हर समय जितने भी चुनाव देखे गए हैं वो अपने अनेक वादे करती है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, कितना अंतर होगा? स्थानीय मुद्दे ही काम करेंगे ना। स्थानीय मुद्दे ये न्यू है, मैं तो न्यू की बात कर रहा हूँ। न्यू के बिना इमारत कैसे खड़ी कर सकते हैं आप, जब न्यू नहीं है हमारे पास। सबसे पहले मैं न्यू की बात करना चाहूंगा और न्यू बनाना चाहूंगा, पक्की मजबूत, बहुत मजबूत न्यू। अब अंतिम एक सवाल, जिले में ऐसा क्या है जो होना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ? बहुत सारे प्लांट लग सकते थे हमारे पास प्रचुर मात्रा में ईश्वर का दिया हुआ मिनरल्स है, भरपूर पानी है, बैम्बू है, फॉरेस्ट है। क्या नहीं है हमारे पास और क्या हुआ है हमारे साथ, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता, सबके विजन अलग अलग होते हैं। मेरा विजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विजन है मेरा, और उस विजन को लेकर मैं चल रहा हूं। और अगर ऐसा मौका मिला तो वो विजन आपको बहुत जल्द देखने में
हैं विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में बालाघाट से सवाल जो है वो लगातार सामने आ रहा है कि आखिर गौरी शंकर बिसेन के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अब बालाघाट की कमान किसके हाथ में होगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बालाघाट से ब्यूरो चीफ श्याम सूर्यवंशी जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे हम कि क्या कुछ वहां पर अपडेट नजर आ रही है। हमारे साथ श्याम सूर्यवंशी जुड़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सूर्यवंशी जुड़ने वाले हैं, जो हमें बताएंगे कि बालाघाट में किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि गौरी शंकर बिसेन के द्वारा जो है उनकी बेटी की दावेदारी भी प्रस्तुत की गई है। साथ ही अगर हम बात करें संयोग कोचर की, तो उन्होंने भी अपने आप को प्रबल दावेदार बताया है। अब देखना यह होगा कि पार्टी जो हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रही है वो यहाँ पर किसका साथ देती है, कर्मठ कार्यकर्ता का साथ देती है या फिर परिवारवाद को आगे बढ़ाने की जो बात कही जाती है उसकी तरफ रुझान दिखाई देता है। तो हम बात कर रहे हैं बालाघाट की, जहां पर लगातार सियासी जो पारा है वो लगातार हाई होता जा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी सरगर्मियां जो है वो लगातार तेज होती जा रही हैं। गौरीशंकर बिसेन के कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद अब ये चर्चा जो है वो आम हो गई है कि भाऊ के बाद बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी कौन होगा। ये सवाल भाजपा के लिए फास बनता जा रहा है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ दिखाई देती है। तमाम बड़े नेता पीएम मोदी की बात करें या फिर हम अमित शाह की बात कर ले, जिन्होंने अप्रैल से मध्य प्रदेश में चुनाव की जिम्मेदारी संभाल ली है। साथ ही अगर हम बात करते हैं तमाम तरह के कार्यक्रमों में अमित शाह ये कहते हुए नजर आए कि जिसमें संगठन को मुख्य बताया गया है, संगठन की विचारधारा के आधार पर कार्य करता है। बीजेपी का जो रणनीति बनाई जाती है बीजेपी में वो भी संगठन के आधार पर बनाई जाती है। परिवारवाद के खिलाफ शुरू से ही दिखाई दी है भारतीय जनता पार्टी। अब क्योंकि गौरीशंकर बिसेन कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी की दावेदारी भी सामने रखी है। अब ऐसे में देखना लाजमी है कि यहाँ पर भाजपा जो है वो किसका साथ देती है। सबका साथ सबका विकास कहती हुई नजर आने वाली भारतीय जनता पार्टी बालाघाट में परिवारवाद को बढ़ावा देगी या फिर एक सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता को, ये देखना दिलचस्प होगा। तो हम बात कर रहे हैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर संयोग कोचर को जो है प्रबल उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। तो गौरी भाऊ ने अपनी बेटी मौसम हरिन खेड़े को भाजपा से बालाघाट विधानसभा की टिकट देने की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से संयोग कोचर को भी प्रबल दावेदार के रूप में बीजेपी के कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता देख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो है यहाँ पर संयोग कोचर का नाम क्यों सामने आ रहा है और प्रबल दावेदार क्यों माना जा रहा है। आपको हम बता दें कि संयोग कोचर लंबे समय से धर्म की रक्षा और जनसेवा से जुड़े हुए हैं। जरूरतमंदों के लिए रक्तदान की बात हो या शहर में विभिन्न धार्मिक आयोजनों की बात की जाए, कोचर दोनों में ही सक्रिय भूमिका में नजर आते हैं। यही कारण है कि पूरे बालाघाट जिले में समाज का हर वर्ग संयोग कोचर के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है।
तो हम बात कर रहे हैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर गौरीशंकर बिसेन के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद से ही चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि संयोग कोचर का भी नाम यहां पर तेजी से सामने आ रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर बालाघाट की कमान किसको मिलेगी। सवाल कई यहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी शुरू से ही जो है परिवारवाद के खिलाफ नजर आती है, परिवारवाद को नकारती हुई नजर आती है भाजपा पार्टी। अब देखना यह होगा कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाएगा या फिर कर्मठ कार्यकर्ता जो जुझारू हैं और जमीनी स्तर पर जो लोगों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में पार्टी जो है वो किसको टिकट देती है ये तो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि किसको टिकट मिलेगा ये तो भविष्य ही बताएगा। तो परिवारवाद के खिलाफ लड़ने वाली बीजेपी यहां पर कमजोर होगी या जो है कार्यकर्ता का साथ देकर मजबूती दिखाएगी, ये तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किसे टिकट दिया गया है। भविष्य ही बताएगा कि किसे टिकट मिला है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति देखी जा रही है वो कुछ जो है कंफ्यूजिंग नजर आ रही है, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन जो है वो अपनी बेटी के लिए टिकट की मांग कर चुके हैं। दूसरी तरफ संयोग कोचर का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को प्रबल दावेदार के रूप में सामने रखा है।